नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास चीज पर बात करने वाले हैं, आचार्य विनोबा भावे का गीता प्रवचन। ये हमें भगवद गीता जैसे गहरे ग्रंथ के सार को समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ये सवाल तो आता ही है कि आखिर सही क्या है, क्या करना चाहिए। इतने सारे विकल्प और उनके न जाने कितने तरह के परिणाम। इस दुनिया में ये जानना वाकई मुश्किल हो सकता है। और यही दुविधा, यही सवाल भगवद गीता के केंद्र में है। और होता क्या है ना कि अक्सर हम नतीजों की इतनी चिंता करने लगते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो। और इस सोच में हम जैसे जम से जाते हैं, कोई कदम ही नहीं उठा पाते। इसे ही कर्म का संकट कहते हैं और गीता का दर्शन इसी समस्या का हल बताता है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल का हल क्या है। यहीं पर विनोबा भावे की गीता की व्याख्या एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल सॉल्यूशन देती है। कर्म योग। ये कर्म से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए ही आजादी पाने के बारे में है। तो ये कर्म योग है क्या चीज आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने काम को, अपनी ड्यूटी को बिना किसी स्वार्थ के करने का तरीका है। मतलब काम के फल या उसके नतीजे की चिंता किए बिना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम को सही ढंग से करने पर होता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है। सोचिए एक माँ के बारे में। वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं रखती, है ना? उसकी खुशी तो बस उस सेवा में ही है। बस यही तो है निस्वार्थ कर्म का असली मतलब। अच्छा, कर्म योग को और गहराई से समझने के लिए ना हमें कर्म के अलग अलग रूपों को समझना होगा। विनोबा भावे इसे 3 हिस्सों में समझाते हैं। सबसे पहला है कर्म, मतलब हमारे रोज के जो काम होते हैं वो सब। फिर आता है विकर्म। ये थोड़ा खास है। ये वो काम है जिसमें हम कोई बड़ा मकसद या कह लीजिए अपना पूरा मेंटल फोकस डाल देते हैं। और तीसरा जो सबसे गहरा है वो है अकर्म। अब अकर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कुछ करना ही नहीं है। नहीं, ये वो स्टेट है, वो अवस्था है जब इंसान काम तो कर रहा होता है पर अंदर से एकदम शांत, एकदम डिटैच्ड रहता है। तो आप देखिए, जो हम नॉर्मली कर्म करते हैं और जो अकर्म की अवस्था है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारा सामान्य कर्म हमें बांधता है क्योंकि हम उसके नतीजे से जुड़ जाते हैं, है ना? पास हुए या फेल हुए, फायदा हुआ या नुकसान। लेकिन अकर्म में क्या होता है? इंसान किसी पर्सनल डिजायर के बिना काम करता है और इसीलिए वो नतीजे के बंधन से आजाद रहता है। कमाल की बात है ये, काम करते हुए भी कुछ ना करना। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं। असल जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है, मतलब एक कर्म योगी जीता कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। विनोबा भावे इसके लिए एक बहुत ही कमाल की एनोलॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि एक कर्म योगी सूरज की तरह होता है। सोचिए, सूरज सबको रोशनी देता है, गर्मी देता है, बिना ये सोचे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा, या बदले में उसे क्या मिलने वाला है। ये निस्वार्थ सेवा का, सेल्फलेस सर्विस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो एक कर्म योगी के रास्ते पर चलने का मतलब क्या है? उसकी सोच कैसी होती है? देखिए, सबसे पहले तो वो जो भी काम करता है पूरी लगन से करता है। फिर वो परिणाम की चिंता छोड़ देता है, उसे एक हायर पर्पस को सौंप देता है। तीसरा, वो सफलता और असफलता दोनों में शांत रहता है, जिसे समभाव कहते हैं। और आखिर में उसके सारे काम समाज की भलाई के लिए होते हैं। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? गीता का असली मैसेज क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे काम करने के तरीके और जिंदगी को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। देखिए, गीता का लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम करना ही बंद कर दे। ये कोई एस्केपिज्म नहीं सिखाती, बल्कि ये कहती है कि काम के साथ अपने रिश्ते को बदलो। असली आजादी अपने कर्तव्यों से भागने में नहीं है, बल्कि उन्हें सही भावना के साथ पूरा करने में है। और आखिर में ये एक पावरफुल थॉट, कर्म के फल का त्याग करो। कर्म करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही गीता के संदेश का सार है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम अपने कामों को एक बोझ की तरह देखते हैं या उन्हें आजादी पाने का एक जरिया मानते हैं।